हेलो ऑल, क्या आप सब भी पैसे बचाना चाहते हैं लेकिन बचा नहीं पाते? क्या आप भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी से नहीं कर पा रहे हैं और आपको भी अपने फ्यूचर की टेंशन होती है? तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। दोस्तों, आजकल हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है कि हम पैसे बचा ही नहीं पाते हैं। अब क्योंकि हमारा खर्चा ही बहुत मुश्किल से निकलता है तो पैसे इन्वेस्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता, जिसकी वजह से हमें अपने फ्यूचर की टेंशन होती रहती है। ये सब हमारी कुछ आदतों की वजह से ही होता है, जिसमें एक आदत है हमारे फोन में कुछ ऐसे ऐप्स को रखना जो हमसे बिना वजह पैसे खर्च करवाती है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही ऐप के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से हम पैसे बचा नहीं पाते हैं, और मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि ऐसी ऐप को तुरंत ही अपने फोन से डिलीट करें और अपनी सेविंग की जर्नी स्टार्ट करें। ये ऐप कौन से हैं जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले ऐप के बारे में। वो है फूड ऑर्डरिंग ऐप। दोस्तों, ये आपको बिल्कुल भी पैसे बचाने नहीं देती, क्योंकि इस ऐप से बड़ी आसानी से घर बैठे आपको खाना मिल जाता है, वो भी मनचाहा, जिसे हम कभी भी कहीं भी मंगा सकते हैं, वो भी बाहर गए बिना। आजकल के 70% यंगस्टर लेज़ीनेस कहो या कुकिंग स्किल ना आने की वजह से इस ऐप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और देखा जाए तो पिछले 4-5 सालों से इसका ट्रेंड कुछ ज्यादा ही चल गया है, और इसका सारा क्रेडिट इन फूड ऐप के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को जाता है। ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है, इसमें खाना इतना टेस्टी और सस्ता दिखाया जाता है कि लोग इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं। स्टार्टिंग में ये ऐप तो बहुत सारे डिस्काउंट और कूपन्स देती है, और आप इसके रेगुलर कस्टमर बन गए तो ये धीरे धीरे ये सब देना बंद कर देती है और अपने रेट को बढ़ाती है। देखिए, अगर आप ये ऐप से महीने में 1 या 2 बार खाना मंगाते हैं तो चलता है कि टेस्ट चेंज हो गया या मूड चेंज हो गया, लेकिन एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में मैक्सिमम यूथ जो अकेले रहते हैं वो इस ऐप का डेली बेसिस पर यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पैसा बचाना मुश्किल हो जाता है। शुरू में तो ये बहुत सस्ता लगता है, पर बाद में ये महंगा होता है और आप इनके जाल में धीरे धीरे फंस जाते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है तो पिछले कुछ बिल्स को चेक करिए और देखिए आपने कितना पैसा इन ऐप से फूड ऑर्डर करने में खर्च किया है। अगर आपका बजट ज्यादा नहीं आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर ज्यादा आता है तो प्लीज इसे डिलीट करिए या लिमिट में यूज करिए। इस लिस्ट में नेक्स्ट है सोशल मीडिया ऐप। देखिए, यहाँ लोग बहुत ही अलग अलग तरह के पोस्ट करते हैं और अपने लाइफ को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। वो अपने नए कपड़े, गाड़ी या कहीं घूमने की पिक्चर्स को पोस्ट करते हैं, अपने रिलेशनशिप का शो ऑफ करते हैं कि हमें महंगे गिफ्ट मिल रहे हैं, हम लोग घूमने जा रहे हैं, हम लोग डाइन आउट कर रहे हैं। देखिए, ये सब एक दिखावा भी हो सकता है। जिसके पास गाड़ी हो सकता है EMI पर हो और वो बहुत मुश्किल से भर पा रहा हो, या महंगे गिफ्ट और घूमना सिर्फ शो ऑफ हो। इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो हो ही ना। ज्यादातर लोग ये सब इसलिए करते हैं कि बता सकें कि हम कितने अमीर हैं, हम कितने खुश हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोग इसे देखकर डिमोटिवेट हो जाते हैं, बुरा फील करते हैं। कुछ लोग तो डिप्रेस्ड तक हो जाते हैं, और कुछ लोग तो इनको कॉपी करने के चक्कर में सेविंग ही खत्म कर देते हैं और कर्ज तक ले लेते हैं। अब लोग कितना भी कहें कि ऐसा नहीं है, बट एक्चुअली हम इन सबसे तो इफेक्ट हो ही जाते हैं, और इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें इन सोशल मीडिया ऐप से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये पैसा और टाइम दोनों ही कंज्यूम करते हैं। या सेकेंड ऑप्शन ये है कि इनका लिमिट में यूज करें, सोच समझ कर यूज करें, सोशल मीडिया के दिखावे को अवॉइड करें और खुश रहें और अपने पैसे को बचाएं। पैसे खर्च करवाने वाली ऐप में शॉपिंग ऐप का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब आप लोग ये कहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये शॉपिंग ऐप में सामान इजीली मिलता है और बहुत सस्ता मिलता है। तो देखिए दोस्तों, इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ कि हाँ, सामान सस्ता मिलता है और आसानी से मिलता है, लेकिन पुरानी कहावत है कि ज्यादा सुविधा भी बर्बादी का कारण होती है। क्योंकि दोस्तों, इन ऐप में हम बहुत समय भी कंज्यूम करते हैं और हम कई बार वो सामान मंगा लेते हैं जिसकी हमें तो जरूरत भी नहीं थी,
और कई महान तो लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ये सब क्रेडिट कार्ड से भी खरीद लेते हैं। एक महान व्यक्ति ने कहा है कि कई बार हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिसकी हमें ना जरूरत होती है, और हम उन पैसों से भी खरीद लेते हैं जो आज तक हमने कमाए नहीं है, मींस EMI पे। ऐसे ही कुछ ये ऐप हमारे साथ करती हैं। ये हमें नोटिफिकेशन भेजती हैं कि ये नया गैजेट आया है जो 1000 रुपए सस्ता है। चलो इसे लोग इग्नोर भी कर दें तो ये फिर से नोटिफिकेशन भेजती है कि ये तो 0% EMI पे मिल रहा है, या ये आप डेबिट कार्ड से भी ले सकते हैं EMI पर। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग होती है कि आम आदमी इसमें फंस ही जाता है। हो सकता है उस टाइम उस चीज की हमें जरूरत नहीं थी, या उससे कम दाम के प्रोडक्ट से भी हम काम चला सकते थे। जब 20,000 का फोन हमें 17,000 डिस्काउंट पे मिलता है और वो भी 0% EMI पर, तो दोस्तों हम खरीद ही लेते हैं, जिसके कारण हमारा बजट बिगड़ जाता है, पैसे सेव नहीं हो पाते और देखा जाए तो एक तरह का कर्ज है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन ऐप का अलर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि आपके सर्च को आपके माइंडसेट से जोड़ लेते हैं और समझ जाते हैं कि आपको क्या चाहिए। फिर इसके अकॉर्डिंग ये नोटिफिकेशन भेजते हैं और प्रोडक्ट शो करते हैं, जिससे आपके डिसीजन पर इफेक्ट होता है और आप अपने पैसों को ज्यादा खर्च कर देते हैं। इससे बचने के लिए आप शॉपिंग ऐप को डिलीट करके आप ब्राउजर से शॉपिंग कर सकते हैं। ब्राउजर से शॉपिंग करने का बेनिफिट ये है कि इसमें आप प्रोडक्ट स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट नहीं करते, और जो हमें नीड होती है हम वहीं जाके ब्राउजर पे सर्च करते हैं, और फंसाने वाले ऑफर्स के नोटिफिकेशन भी नहीं आते हैं। इस ट्रिक से आप लोग अपना बहुत सा पैसा सेव कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। अब इस लिस्ट में नेक्स्ट है मोबाइल पेमेंट एप्स। जी हाँ, आपको यकीन तो नहीं होगा, लेकिन ये ऐप भी आपको खर्चा बढ़ाने में बहुत ज्यादा योगदान देती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन ऐप में आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं और 12 से 15% तक एक्स्ट्रा पैसे भी दे देते हैं। एक्चुअली में ये सब कैशबैक का लालच देती हैं। ये कैशबैक लगता तो बहुत आकर्षक है, बट इसकी वजह से आप फालतू का सामान भी खरीद लेते हैं, वो भी बिना किसी जरूरत के। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके आप एक पिज्जा मंगाते हैं तो आपको 200 रुपए का कैशबैक मिलता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको मिनिमम 300 रुपीज का ऑर्डर देना पड़ेगा और 2 बार मंगाना पड़ेगा, तभी ये ऑफर वैलिड है। अब देखा जाए तो एक पिज्जा 60 से 120 रुपए तक का आता है, जिसे आप आराम से खरीद सकते थे, लेकिन इस कैशबैक के लालच में आपको 600 रुपए खर्च करने पड़े। अब आप ये कैलकुलेट करेंगे कि 600 का प्रोडक्ट तो आपको 400 में मिल गया, लेकिन ये भी तो सोचिए कि आपका काम तो 100 रुपए में भी हो जाता, आपको 300 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े, क्योंकि कैशबैक तो आपके दोबारा इसी अकाउंट में यूज होते हैं, ये आपको इन हैंड तो मिलते नहीं। ये तो एक एग्जाम्पल था, लेकिन ऐसे बहुत से प्रोडक्ट होते हैं जिसके चलते हम फंस ही जाते हैं। अब इन ऐप को डिलीट करना है कि नहीं, ये आप खुद ही सोचिए, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग तो आपका बजट बिगाड़ के रहेंगी। देखिए, ये सारी ऐप और टेक्नोलॉजी बनी तो हमारी सुविधा के लिए है, लेकिन अगर हम समझदारी से काम न लें तो ये उन कंपनीज को बेनिफिट करती हैं जो इसे ऑन करते हैं। हमारा पैसा और टाइम दोनों ही खर्च होता है। ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी बहुत ज्यादा मेहनत करके हमें बेवकूफ बनाते हैं और हमारे पैसों को खर्च करवाते हैं, जिसका बेनिफिट ये लोग लेते हैं। अगर आपने इसे आज से ही कंट्रोल नहीं किया तो पैसों की सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिससे फ्यूचर में आपको काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और आप कभी भी फाइनेंशियल फ्री नहीं होंगे। दोस्तों, हो सकता है आज आपको इस वीडियो का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं आगे भी आपकी ग्रोथ और आपको फाइनेंशियल फ्री होने में मदद करने के लिए वीडियो बनाती रहूंगी। बस आप हमसे जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिएट एसेट्स।